दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों सुनीता और संतोष यह दोनों जो है एक साथ पढ़ते थे और एक साथ जो है खाना खाते थे, एक साथ ही रहते थे। यानी संतोष और सुनीता में दोनों में काफी प्रेम था। बचपन के यह साथी थे और जब धीरे धीरे करके स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचे तो इन दोनों की जो दोस्ती थी वह प्यार में बदल गई। अब जब यह सुनीता और संतोष की दोस्ती प्यार में बदल गई तो इन दोनों ने तय किया कि हम दोनों जो है वह शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो है सुनीता जो है तैयार हो जाती है। हालांकि इसी बीच में इन दोनों को ऑफर कंपनी से आ जाता है और कंपनी जो है एक दिल्ली के गुड़गांव में कंपनी है। तो सुनीता और दोनों जो है जाकर के उस कंपनी में नौकरी करने लगते हैं। दोनों को ठीक ठाक पैकेज में जो है नौकरी मिल जाती है। दोनों अपना वहीं जो है जीवन यापन करने लगते हैं। दोनों साथ में खुश थे। प्यार के दौरान यह शादी, जैसा मैं आपको बताया, तो शादी कर ही लिए थे। अब यह पति पत्नी बन गए थे। यानी बचपन की दोस्ती और धीरे धीरे करके जो है वह दोस्ती प्यार में बदली और दोनों जो है शादी कर ली। हालांकि सुनीता और यह संतोष दोनों जो है सतना के ही रहने वाले हैं, लेकिन सुनीता का जो परिवार है वह जो है बिहार, जो प्रदेश है वह बिहार के स्थित एक गांव का रहने वाला है। लेकिन उसका परिवार जो है सतना में रह करके और एक फैक्ट्री में जो है कार्य किया करता था। यानी उसके माता पिता कार्य किया करते थे। वही संतोष का परिवार जो है वह स्थानीय मध्य प्रदेश के सतना का ही था। तो अब यह दोनों जो है जब गुड़गांव स्थित कंपनी में नौकरी करते थे और दोनों जो है एक साथ रहने लगे। कंपनी में नौकरी करते, उसके बाद वहां दोनों लोगों का टिफिन जाता, खाना खाते। उसके बाद यह दोनों घर आ जाते और घर आने के बाद जो है अपना सोते और इनकी दिनचर्या ठीक ठाक चल रही थी। बगल में रहने वाला एक मुकेश नाम का व्यक्ति था जो कि वह रहने वाला कानपुर का था और बगल में वह जो है उसका और सुनीता और संतोष से जो है काफी मेल मिलाप था और वह आने जाने लगा क्योंकि वह भी जो है उसी कंपनी में नौकरी करने लगा। और वह भी नौकरी के चलते जो है धीरे धीरे करके जो है वह सुनीता के संबंध के चक्कर में सोचने लगा। यानी सुनीता से हमारा लगाव हो जाए और सुनीता बहुत अच्छी है, इस तरीके से उसने कई बार सुनीता से जो है मिलने की कोशिश की, लेकिन जो है सुनीता ने नकार दिया। उसने कहा मैं अपने पति से यानी संतोष से सच्चा प्यार करती हूँ, तो मैं तो आपसे कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसने यहाँ तक कहा मुकेश ने कि हम जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं और जीने मरने की कस्में तक, यहाँ तक कि उसने खाने की बात की कि हम आपको बहुत चाहते हैं। लेकिन उसको कोई भी सिग्नल जो है नहीं मिला। अचानक जो है वह संतोष की माँ की तबीयत गांव में खराब होती है सतना में, तो उसका टेलीफोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। इस पर जो है संतोष को छुट्टी कंपनी से नहीं मिल रही थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि यार चलना तो बहुत जरूरी है, छुट्टी नहीं मिल रही, फिर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर जो है वह यह कहता है कि आप जो है जाइए, यानी जो है सुनीता को कहता है कि मैं टिकट बुक करा देता हूं, आप जो है घर जाइए और मैं जो है उसके बाद मैं फिर 2 दिन बाद मैं फिर आता हूं। तो इस पर वह सुनीता कहती है कि नहीं, हम आपके साथ ही चलेंगे। लेकिन जो है संतोष जिद करता है कि आप जो है चले जाइए और आप जब जाएंगे तो कम से कम माँ को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरी बहू तो आ गई। अब इस पर जो है यह बात जब उसके बगल रहने वाले रूम पार्टनर मुकेश को पता होता है तो मुकेश कहता है कि कोई बात नहीं, हम भी जा रहे हैं, तो हम कानपुर जा रहे हैं, कानपुर तक हम जो है जाएंगे, वहां तक हम जो है छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद जो है अपने घर चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। दोस्तों दोनों का जो है प्लान सफल था। प्लान का मतलब ये था कि जाने का प्लान जो है वह बन गया। सुनीता का पति जो था संतोष, उसने टिकट करवाई, टिकट दोनों का टिकट होता है। उसके बाद जो है मुकेश और सुनीता यह दोनों जो है चल देते हैं और शिवगंगा एक्सप्रेस से यह लोग पहुंचते हैं। तो यह लोग जो है प्रयागराज उतरते हैं और प्रयागराज में जो है महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था। तो यहाँ उतरने के बाद जो है, जबकि मुकेश को कानपुर उतरना था लेकिन वह कानपुर न उतर करके वह प्रयागराज जो है सुनीता के साथ आया। उसके बाद बोलता है कि भाभी महाकुंभ का नजारा है, चल के जो है स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद मैं वापस लौट जाऊंगा और फिर आप चले जाना। इस पर उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। दोनों जो है सुबह जो है महाकुंभ पहुंचते हैं और गंगा में जो है वो डुबकी लगाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने के बाद उसके बाद फिर जो है आप समझ लीजिए कि अचानक उसका जो है सर जो है वो दर्द करने लगता है, यानी सुनीता का तो सर दर्द करने लगता है। तो मुकेश जो है उसको लेकर के एक प्रयागराज स्थित एक होटल में जाता है और होटल में जाने के बाद होटल जो है वह अपनी बीबी बता करके इस तरीके का, और वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां जो है रूम बुक करता है। बुक करने के बाद जो है वहां रुक जाता है। रुकने के बाद उसने जो है सुनीता के पूरे कपड़े उतार करके उसके बाद उसने अपनी जो मंसूबा थी उसने पूरी कर ली। यानी उसके साथ 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद अब उसको यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो है यह सुनीता जो है यह बात जो है बता न दे। लेकिन सुनीता को तो यह पता भी नहीं था कि क्या वो खाने पीने में कुछ ऐसी नशीली दवाई थी जिसके बाद उसके साथ हो गया।
अब उसके बाद उसको वहीं जो है छोड़ करके वह बाहर निकला। बाहर निकल कर वह भागने की फिराक में तो था, लेकिन फिर सोचा कि तो पकड़े जाएंगे, वापस फिर जाता है। सुनीता को जब तक होश आता है वो देखती है अस्त व्यस्त, तो वह चिल्लाती है और कहती है तुमने मेरे साथ गलत किया। लेकिन उसका वीडियो सब जो है वह जो भाभी कहता था यानी देवर मुकेश ने सब बना लिया था। अब वीडियो बनाने के बाद फिर अब उसने जो है उसको ब्लैकमेल शुरू कर दिया। अब सुनीता अपने मायके जो है अपने ससुराल जाती है, फिर वहां से आती है, फिर वह दोनों मुकेश भी आता है। उसके बाद जो है इन दोनों का ब्लैकमेलिंग का जो सिस्टम था वह ब्लैकमेल करता, और जब भी उसका पति जब चला जाता और इसको अकेला पाता तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी इससे जो है रेप जो है होने लगा। क्योंकि वहां ले जाकर के कुंभ में जो है बराबर उसके साथ हुआ था। दिन में लोग सुबह यह 10-11 बजे गंगा स्नान किए, उसके बाद वहां पहुंच करके दिन भर और रात भर उसके साथ जो है प्यार यानी गलत कार्य हुआ था। तो इस तरीके से जो है वह बराबर अब धीरे धीरे करके जो है इन दोनों के दिमाग में जो है यह आने लगा कि आज नहीं कल तो यह पोल खुल जाएगा। लेकिन उसने कहा कि तुम क्यों न अपने पति को जो है छोड़ करके हमसे शादी कर लो। लेकिन वह जो है अपने पति को बोली कि मैं गलत तो कर दिया आपके साथ, लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ सकती। दोनों यह दूरी धीरे धीरे करके जो है अब दोनों में दूरी जो है वह बढ़ने लगी। एक दिन जो है फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो उसने अपने पति से जो है यह सारी बात उसने बता दी। अब जब पति से सारी बात बता दी तो पति पहुंच करके गुड़गांव थाने में जो है एफआईआर दर्ज कराता है। एफआईआर दर्ज कराता है, जब तक जो है वह आता है तो यहाँ पुलिस के चंगुल में वह नहीं फंसता। वह कंपनी गया हुआ था, पुलिस कंपनी गई, किसी ने उसको सूचना दिया, वह मुकेश जो है फरार हो जाता है। हालांकि फरार हो जाता है, वह गांव कानपुर पहुंचता है और उसके बाद रेप और इस तरीके का ब्लैकमेलिंग का मुकदमा उसके ऊपर पंजीकृत होता है। कानपुर जो है पुलिस पहुंचती है, गुड़गांव पुलिस वहां कानपुर जाकर के उसको उठा लाती है। उसके बाद उसको जो है जेल में बंद करती है। अब जेल में बंद करने के बाद जो है अभी तक उसकी कोई सजा या कोई कार्यवाही जेल के बाद नहीं हो पाई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कहने का तात्पर्य एक भाभी का रिश्ता और दो के बीच में अगर तीसरा घुसने की कोशिश करे, अगर घुस जाए तो आप समझ लीजिए कि वह रिश्ता नहीं रह जाता। यही जो है गलती सुनीता की थी कि सुनीता और संतोष का दोनों प्यार था और इसका मुकेश का उसके घर में जाना उठना बैठना और धीरे धीरे करके जो है घुलना मिलना, सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ सुनीता और संतोष की थी। उसके बाद की गलती यह है कि अगर जो है उसकी माँ की तबीयत खराब थी तो सुनीता को अकेले जो है मुकेश के साथ जो है भेजना, दूसरे के साथ भेजना, और वहां फिर आई तो उसके बाद जो है उसका प्रयागराज उसके साथ आना और महाकुंभ में स्नान करना। कहने का तात्पर्य जो है यह उसके साथ पूरा जो है उसका जो रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसका मुख्य कारण जो है यही रहा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी पर भरोसा आंख बंद करके न करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप समझ लीजिए कि आपके जान को जो है जोखिम होगा ही, लेकिन आपका सब कुछ लुट चुका होगा और जब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तक आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों अगर आपको कुछ कहना हो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।